बोलिए सतगुरुदेव की जय। चार पदार्थ एकम अगमाही, कहे कबीर कोई बूझत नहीं। काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष। साहब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं आपको एक वृत्तांत बताता हूं। साहब क्या कह रहे हैं? चारों पदार्थ सदगुरु की भक्ति से प्राप्त हो जाएंगे। विश्वास रखें। एक बार मैं एक फैक्ट्री में उद्घाटन करने गया। मुझे कहा गुरुजी फैक्ट्री में चलो, फैक्ट्री हमने लगाई है, उद्घाटन करो। कहा ठीक है। मैं चले जाया करता था, उस समय काफी फुर्सत में भी था। उन्होंने पूरी फैक्ट्री मुझे दिखाई, लेकिन जब मैं एक कमरे में जाना चाह रहा था तो वो बार बार मेरा ध्यान उस कमरे से हटाकर कुछ अन्य अन्य चीजें दिखा रहे थे। मैंने दिल में ठान ली, इस कमरे में तो जरूर जाना है। आखिर मुझे इस कमरे में जाने से रोक क्यों रहे, क्या बात है? अब बाकी सब चीजें तो देखी मैंने, लेकिन अब मेरा ध्यान उस कमरे की तरफ था। जब मैं पूरी फैक्ट्री का निरीक्षण करने के बाद कमरे में पहुंचा, मैंने कहा उस कमरे में चलना है। अब मैं अड़ा तो वो लाना पड़ा। ये प्रसंग मैं इसलिए उठा रहा हूं, ऐसी कई चीजें मनुष्य करता है। पर साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, चार पदार्थ इगमगमाही, मग रास्ते को कह रहे हैं। कहे कबीर कोई बूझत नहीं। कोई इस बात को जल्दी नहीं समझ रहा है। जब उस कमरे में गया तो क्या देखा, एक कोने में बाल्टी थी। मैंने जब बाल्टी हटाई तो वहां लक्ष्मी जी की फोटो थी। मेरे आने से पहले वहां पूजा पाठ भी कराया था। कोई बात नहीं है। प्रश्न क्या था, मसला क्या था, वो कंफर्म नहीं थे। उन्होंने दिल में सोचा ज्ञान मोक्ष तो गुरु के द्वारा प्राप्त हो जाएगा, पर लक्ष्मी जी जब तक उनकी उपासना नहीं करेंगे लक्ष्मी जी नहीं आएगी। हमारा लक्ष्मी जी से कोई बैर नहीं है। कबीर जग में दो बड़े, एक राम एक दाम। कबीर जग में दो बड़े, एक राम एक दाम। कबीर जग में दो बड़े, एक नाम एक दाम। नाम मिलावे पीर से, वाह, वो परमात्मा से मिलाने का एक संसाधन है। पैसे से सब काम। आप देख रहे हैं, कपड़ा पहना पैसा चाहिए, भोजन खाया पैसा चाहिए, कहीं आना जाना है पैसा चाहिए, नहाना धोना है, तेल साबुन के लिए पैसा चाहिए। वाह, बाप पढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। इस तरह से निसंदेह पैसे का महत्व है। लक्ष्मी जी का हम तिरस्कार नहीं कर रहे, पर यहां साहब क्या करें, एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को ऋताए फल खाए। चार पदार्थ एकम अगमाही, कहे कबीर कोई जानत नहीं। अगर पूरे शास्त्रों का मंथन आप करेंगे तो एक बात बड़ी साफ आएगी, साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराया। वाह, मन को दे ठहराया। आलोचना करने वाला तो आलोचना अपने हिसाब से करता है। हमें इस पर विचार करना होगा।
कभी कभी कुछ जिनकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण नहीं होती हैं, या वो उस रास्ते पर नहीं चल पाते हैं, काफी लंबा एक्सपीरियंस है मुझे, तब क्या करते हैं, 10-20 ऐसे लोगों का टोला इकट्ठा करते हैं जो कच्चे जीव हैं, कहते हैं वहां कुछ नहीं था। तरह तरह की फिर बात करते हैं। ये एक महत्वाकांक्षा होती है इंसान की। बहुत सुराख है तन में जतन कर बंद करने का। मैंने उनसे ये कहा कि भाई देखिए, आप तो सदगुरु की भक्ति भी कर रहे हैं, देवी देवल जगत में कोटिक पूजे कोय, सदगुरु की पूजा की सबकी पूजा होए। 4 पदार्थ एक मग माही, कहे कबीर कोई बूझत नहीं। उसमें सब चीजें आती हैं। पात पात को सींचते मूल दिया सुखाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। मैंने उन्हें समझाया, एक उपासना करने से समस्त की उपासना हो जाती है। देवी देवल जगत में कोटिक पूजे कोय, सदगुरु की पूजा की सबकी पूजा हो। अब क्या ये वेद का एक श्लोक हमें एक दिशा नहीं दे रहा है? ध्यान मूलम गुरु रूपम। आप गौर करें कि गुरु के ध्यान से बड़ा कोई ध्यान ही नहीं, मूल ध्यान वही है। पूजा मूलम गुरु पादकम, सबसे बड़ी पूजा गुरु शरण की है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, सबसे बड़ा मंत्र गुरु के शब्द का पालन करो। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा ही मोक्ष का सबसे बड़ा संसाधन है। साहब ने गुरु की अस्तुत बड़े अच्छे तरीके से कही। अब थोड़ा हम देखते हैं जो गुरु विमुख है उनकी स्थिति क्या होती है। पहले साहब कह रहे, काल जाल की विकटे चाला, जीव विकलते थे मध्य बेहाला। निरंजन का बड़ा जोर है, एक दो ही होए ताए समझाऊं, सभी भुलाने पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किसको समझाऊं, सब जग अंधा। पारख यथा रथ प्रभु प्रकाशे, कठिन महात्म काल विनाशो। ये बड़ा कठिन काल आ रहा है, इसमें मनुष्य बड़ा दूषित होगा। काल चक्र चक्की कठिनाई, पारख पाए जगत बिलाई। जब गुरु ध्यान से हृदय प्रकाशे, गुरु सेवा से हृदय प्रकाशे, दुर्मत भाजे पातक नाशे। गुरु प्रसाद पारक दृढ़ पाए, विकट काल यम जाल छुड़ाए। अब यहां कह रहे गुरु हृदय प्रकाशित करता है। मैंने कल भी एक प्रसंग उठाया था, गुरु हृदय को प्रकाशित करेगा। जाते जी बचे यम फांसा, शरणागत द्रव परख विलासा। शरणागति, शरणागति को करण न यतन न बाकी। भक्ति भाव प्रेम है अधिकारी। निसंदेह अंतःकरण जब शुद्ध होगा तो सद्गुण आपके अंदर आ ही जाएंगे। पहले तो अंतःकरण की शुद्धि चाहिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए, ध्यान औरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे भी ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहां उसको बिठाने के लिए। काल कला नहीं पावे ताको,
भक्ति भाव गुरु पारख जाको। बोला यम ताश निकट ना आवे, वाह, उसका फिर बल नहीं चलता है मन का। परम पार्थी जीवन मुक्ता, नहीं पावे थे काल है उक्ता। फिर उसको काल पकड़ नहीं पाता है। बिन शरणागति परख गुरु, अब यहां कह रहे हैं बिना सदगुरु की शरणागत हुए नहीं जीवन निस्तार, सर्वोपरि गुरु परख है लहे तो होए उबार। देखा, सर्वोपरि हर सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पल एक, ताका पट्टर ना तुला, संतन किया विवेक। आगे जो बोल रहे हैं गुरु भक्ति पर, वो ध्यान से सुन। गुरु से दीक्षा लीजिए भाई, सदा गुरु की करे सेवकाई। अब सेवकाई करने के बाद दीक्षा ले चले जो आड़ा, हाँ, दीक्षा लेकर जो आड़ा चलता है, 7 जन्म वो हुए हैं पाड़ा, हाँ, भैंसा होता है 7 जन्म। आप देखते हैं गवर्नमेंट ने सभी सुविधाएं दे रखी है नागरिक के लिए, शिक्षा का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, भक्ति का अधिकार, रास्ते पर चलने का अधिकार। लेकिन जब वो नियम के विरुद्ध चलता है, सीधा जेल में बंद कर देते। सदगुरु की जो आज्ञा लोपे, ताओं पर यमराजा कोपे। गुरु समर्थ जय सर खड़े, गुरु समर्थ जय सर खड़े, कमी काहत है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे मुक्ति ने छोड़े साथ। समस्त सिद्धियां गुरुमुख के आगे औंधी पड़ती है। साहिब वाणी में इसका निरूपण कर रहे हैं। रिद्धि सिद्धि सेवा करे मुक्ति ने छोड़े साथ। नानक देव जी भी कह रहे हैं गुरुमुख लाहल ले गए। ये एक वेरिएबल फैक्टर है। सतगुरु की जो अदब न राखे, ताको दोजक शास्त्र बाखे। कह रहे अगर अदब नहीं रखा, श्रद्धा नहीं रखी, उसके लिए दोजक नरक है। सतगुरु की न लावे पर न लावे विश्वासा, ताको काल करत है ग्रासा। गुर सेती गुमान जनावे, जन्म जन्म सो यमपुर जाए। गुरसम आड़ी टेढ़ी बोले, श्वान होए सो घर घर डोले। बहुत बड़ा दंड बोल रहे हैं। ये पुस्तक मेरी लिखी नहीं है, कर्तव्य बनता है, माँ बाप का एक कर्तव्य बनता है, बच्चे को शिक्षा दे, बच्चे को पढ़ाएं। यूरोपियन देशों में, अन्य देशों में एक प्रथा है, बच्चे को अगर आपने नहीं पढ़ाया, आप दंड के अधिकारी होंगे, आप दंड के अधिकारी होंगे। अगर बच्चे को मारेंगे तो भी, बच्चे को गलती तो बच्चा करेगा, अब दिमाग का विकास नहीं हुआ है, समझाना है, वो समझ जाएगा। मारने से उसमें भय उत्पन्न होगा, वो फिर नहीं समझ पाएगा। गुरसंग ज्ञान गर्व दिखावे, कोटि जन्म कुकर को पाए। हाँ, घमंड दिखाए, गुर से बात करे नर नारी, कोट जन्म सो नरक मझारी। इतनी बड़ी सजा है। गुर का शब्द मेट पग धरे, यम किंकर के फंदे पड़े। गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द विहुना होए, ताको काल घसीटे, राख सके ना कोई। ये सब शब्द सजग करने के लिए बोले। माँ बाप हमेशा चाहते हैं बच्चा कुसंग में नहीं जाए, उसको रोकते हैं। माता पिता बड़े हितकारी है, लेकिन गुरु से बड़ा कोई हितकारी नहीं। यहां साहब कह रहे हैं गुरु समान नहीं दाता जग में। गुरु सीढ़ी से उतरे, सीढ़ी क्या है हम जानते हैं, ऊपर जाने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है। जो नियम है ये सीढ़ी है, इनसे हट जाए।
गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विहुना होए, ताको काल घसीटे राख सके ना कोई। एक बात तो तय है, पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। जैसे आप नियम का उल्लंघन करेंगे, आपका अंतःकरण अशुद्ध होता जाएगा। माँ बच्चे को कोई भी गंदी चीज नहीं खाने देती है, वो जानती है संक्रमण होगा, ये बीमार हो जाएगा। चाहे वो रोए तो भी वो नहीं मानती है, उसको सुरक्षित रखती है। गुरु समान को दाता को हितकारी, सदगुरु की मर्याद न धरी, लख 84 कुंड में पड़ी। सुनो, आप अपने जीवन में कई बार कुछ ऐसी स्थिति आई है, लड़ाई झगड़े हुए होंगे, दो उसने मारे, दो तमाचे आपने लगाए होंगे, उसको आपने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बेटा एक तमाचा मारे जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे। गुरु को शब्द सुने अज्ञानी, भवसागर डूबे अभिमानी। अगर उनके शब्द का पालन नहीं कर रहा तो डूबेगा। गुरु को देख धरत अभिमाना, व्यास वचन व नर्क निदाना। ये तो व्यास जी ने भी कहा, वो अवश्य नर्क में जाएगा। गुरु को ज्ञान मेट मत चापी, 3 लोक में बढ़ते पापी। मैंने एक चीज देखी, मेरे गुरुदेव के 8 भेषधारी शिष्य थे। उनमें से गुरुदेव ने किसी को भी दीक्षा देना नहीं बोला था, वो 8 अपनी इच्छा से दीक्षा देते थे। उनमें सेवा भाव भी नहीं था। उन 8 में से 7 की मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु बड़ी असहनीय हुई उनकी। गुरु वचना लोपे, ता ऊपर यमराजा कोपे। अब यहां नानक देव जी भी फरमा रहे, गुरुमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए जो। गुर से उल्टा वचन सुनावे, 7 जन्म कोढ़ी को पाए। हाँ, 7 जन्म कोढ़ी रहेगा। गुरु को उलट सुनावे बहना, 7 जन्म अंधा सुनैना। वाह, बुल्ले शाह ने क्या गजब का शब्द कह दिया। जे मुर्शिद मैनू दूर दूर राखे, तो दूर दूर नू अपना लेवा। वाह। एक आदमी नामदान के समय समझाता था, ठीक है, मैंने उसे नियुक्त नहीं किया था, लेकिन खुद ही समझा देता था। मैंने कहा चलो समझाता है तो समझाने दी। कुछ ध्यान उल्टा बता रहा था। मैं नामदान लेने के बाद अपने किसी परिपक्व सत्संगी को कहता हूं कि इनको इस चीज रिपीट करो, तो मैंने उसे सिर्फ डांटा कि ये तुम तो उल्टा समझा रहे हो, इससे तो काफी लोग भ्रमित हुए होंगे, तुमने काफी लोग, थोड़ा सा डांटना मेरा लाजमी था। वो कुछ अलग तरीके से बोल रहा था। उसके बाद उसने आना ही छोड़ दिया। इसका मतलब है अहंकार का पिटारा खोपड़े पर था ना। गुरु झिड़के, वाह, गुरु झिड़के गुरु मारे, गुरु पार उतारन हारा। आगे कह रहे, गुरु को देख धरत अभिमाना, व्यास वचन व नर्क निदाना। गुरु को ज्ञान मेट मत थापी, 3 लोक में ते बड़ पाप। यानी गुरु के आज्ञा के बगैर नाम देना ही नहीं। वो तो मुकर्रर करेगा ना, जब उसकी अपनी सब चीजें उसमें प्रविष्ट होगी। इस तरह मेरे भी 3 शिष्य मेरी आज्ञा के बिना नाम देते हैं, महत्वाकांक्षी है।
वो तो गुरु विमुख हुआ। गुरु को मेट बखानत आपा, धरती भार मरत है पापा। यानी जो हमेशा यूं कहे मैं गुरु से बड़ा हूं, उससे ज्यादा ज्ञान आ गया, ज्ञान दिखाए। बोला उसका तो जहां पैर पड़ता है वो धरती भी कांपती है। गुरु से जो ऊंचा चढ़ बैठे, 7 कुंड नरक में बैठे। कितनी बड़ी सख्त हिदायतें साहब दे रहे हैं। गुरु से उल्टा वचन सुनावे, 7 जन्म कोड़ी का पावे। गुरु को उलट सुनावे बैना, बैना कहते हैं बात को। 7 जन्म अंधा हुए नैना। हाँ, इतनी सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं साहब। गुरु को छोड़ देव जो पूजे, दादुर होए दिवस नहीं सूझे। कुएं में अंधा मेंढक बनकर के जन्म लेता है। तभी तो ये सब चीजें समझानी पड़ती है कि भैया एक नाम को जानकर दूजा दे भाई। न तो कोई अलग धर्म बना रहे हैं हम, कुछ भी नहीं, हम तो वेद सहित है। शिव पूजा में बैठ के गुरु से करे अभिमान, कांग भूषण शिव शापते, पढ़े हो 84 खान। शिव मंदिर में कांग भूषण का गुरु बैठा था और कुछ लोग आए थे, लोग बैठे थे। जब उनके गुरु आए सब खड़े हो गए। कांग भूषण अहंकार से खड़ा नहीं हुआ, मैं तो बहुत ज्ञानी हूं। शिव ने उन्हें श्राप दे दिया, 84 में जाने कहुआ बना। जाके गुरु निंदा जा मुख उपजे। जिसके मुंह से गुरु की निंदा उत्पन्न होती है, कोटि जन्म गधाओ निपजे। कई जन्म गधा होता है। गुरु निंदा जाके मुख होई, ताका मुख ना देखो कोई। साहब कह रहा है उसका मुख भी नहीं देखना जो गुरु निंदक। अपने मुख गुरु निंदा करे, सूकर स्वान जन्म सो धरे। अपने मुंह से गुरु की निंदा करे। गुरु की निंदा सुने जो काना, सो तो पावे नरक निदाना। हाँ, गुरु की निंदा सुने जो काना, सो तो पाए नरक निदाना। मेरे पास कई ऐसी चीजें आती। एक आदमी मुझे आया, उसका जीजा मेरा विरोधी था, खाता पीता था। जब ससुराल में जाता था, उस फौजी ने मुझसे दीक्षा ले ली। अब वो घर में मांस मूस नहीं खिलाता था। तो जीजे ने सोचा ये पूरा मेरा बेड़ा गर्क साहेबंदी वाले ने किया, अब ये साग सब्जी खिलाते हैं मुझे। हमारे यहाँ कठिन नियम है। क्या कठिन नियम? मांस नहीं खाना, मांस के बर्तन में नहीं खाना, कुछ अंश तो रह ही जाएगा उसमें। मांस बनाना नहीं घर में। हम तो वैष्णव है ना। वो मुझे मेरी निंदा कर रहा था। पहली बात तो उसने क्या किया, जब वो किसी समारोह में जीजे के घर गया, जीजे ने क्या किया, सब्जी में मांस का जूस डालकर, रसा डालकर खिला दिया और सॉफ्ट ड्रिंक में शराब डाल दिया। बाद में उसने उसको बोला, देखो तुम्हारा गुरु कहता है मांस खाने से नाम की शक्ति हट जाती है, मैंने तुझे मांस भी खिला दिया। देखिए दुनिया क्या क्या उपक्रम करती है। ऐसे नहीं कहा जगत भगत में बह रहे चारों युग प्रमाण, और मैंने तुझे दारू भी पिला दिया, तेरा मामला ही अब खत्म है, खाओ पियो मौज मस्ती करो। वो गुरु भक्त था। उसकी पत्नी उसे लेकर मेरे पास आई, बोला गुरुजी ये गलती कर बैठा है, इसको माफ करो। मैं कहा भाई क्या गलती किया?
पहले गलती तो बताओ, फिर माफी कैसी? ऐसे बिना गलती बताए कैसे माफी? बोला जीजे के घर ये कहीं मांस भी खा लिया और दारू भी पी लिया। मैंने उसको कहा ऐसा क्यों किया? बोला गुरुजी वो जीजा हमेशा घर में आता था तो हम पहले उसको मांस शराब देते थे, मांसाहारी निपट राक्षस था। तो उसने जब देखा हमने नाम ले लिया फिर हम कुछ नहीं देते थे, इससे वो चिढ़ता था आपसे। चिढ़ने की ये तो वजह, बाकी कोई मैं उसकी जमीन जायदाद नहीं लिया था। उसने सब्जी के अंदर मांस की तरी मिलाकर इसको खिला दी, उसको पता नहीं चला। और शराब, सॉफ्ट ड्रिंक में शराब डाल के पिलाया। अब कह रहा है तेरा नामदान खत्म हो गया, तुम्हारा गुरु ये कहता है। मैंने उसको कहा तुझे पता था क्या इसमें डाला है? बोला नहीं। बोला गुरुजी मैं फिर उल्टी भी किया, सब चीज किया, पर अब वो कह रहा है तेरा नामदान अब खत्म हो गया। मैं बोला नहीं, तेरी गलती है। ऐसे गंदे जीजे के यहाँ तूने व्यवहार क्यों किया जो तुम्हारी भक्ति को भ्रष्ट करना चाहता है? बल बरवास नरक देवता दुष्ट संकट जन देह विदाता। साहब ने नीति वचन सभी चीजें कही। मैं कहा ऐसे गंदे जीजे के यहां तुमने व्यवहार कैसे किया? वाह। खैर फिर वो बोला गुरुजी वो आपके लिए भी निंदा किया, मुझे कहने लगा गुरु की निंदा सुनने से पाप लग जाता है, तुझे पाप लग गया। नहीं, आइए इस तथ्य को मैं सामने रखता हूं। यही बात अखनूर की भी है। एक आदमी मेरी निंदा करता था। निंदा के पीछे दो कारण होते हैं, एक तो अज्ञान होता है, दूसरा एक स्वार्थ होता है, एक मतलब होता है। उसने कहा भाई मैं तेरे गुरु की निंदा की, तूने सुन लिया है, अब तेरी भक्ति खत्म है। मैंने कहा नहीं, जब आदमी रुचि से अंदर से ये सुने गुरु निंदा, ये तब की बात है। ये नहीं कि कोई कह दे तुम्हारा गुरु चोर है, लफंगा है, फलाना है, ठिकाना है, बस भक्ति खत्म। क्या? नहीं, जब वो इंटरेस्टेड होकर खुद सुने। यहां यह है पक्ष। दुनिया में बड़े अजीब निंदक है। गुरु निंदा सुने जो श्रवण सुनाई, हाँ अपने हाथ प्राण निज है नहीं। कह रहे वो अपने प्राण खुद ही निकाल रहा है आदमी, जो श्रवण ध्यान लगाकर जो सुन रहा है, रुचि से सुन रहा है। गुरु निंदक धरती पग चंपे ताके भार धरण अति कंपे। गुरु निंदक तो जब चलता है वो धरती भी हिलती है। गुरु निंदक अवनी पर सोए धरती धरत शेष अति रोवे। बोला उसका तो पैर जहां जहां पड़ता है, जहां सोता है, वहां पृथ्वी भी रोती है। गुरु निंदक जो वचन सुनावे, ज्ञानी कान मूंद कर जावे। वाह। सदगुरु मिले परम सुखदाई। अब साहब कह रहे निंदा, गुरु निंदा छोड़ो सजन, गुरु अस्तुत मन धार, गुरु को राखो शीश पर, सब विधि करे गुहार। गुरु रूप में आपका है। साहब कह रहे सदगुरु मिले परम सुखदाई, जन्म जन्म का दुख नशाई। सदगुरु मिले तो अगम बतावे, यम की आंच ताह नहीं आवे। वह उसको यम की आंच नहीं हुई। सुख संपत्ति अपनों नहीं प्राणी, समझ देख तुम निश्चय जानी। तीरथ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन होए सभी लूंजा। सब लंगड़े हैं। धारा दोए भल जगमाही, ग्रह वैराग बिन औरन आए। संसार में दो धाराएं हैं ईश्वर तक जाने की, ग्रस्त और विरक्त। दोनों के लिए नियम है। ग्रस्त तो पक्का ग्रस्त, विरक्त तो पक्का विरक्त।
दोनों गुरु की कृपा से पावे, गुरु बिन भेद तो कौन बताए। कर सब त्याग सब गुरु को दीजिए, पारख पाए सदा सुख लीजिए। अब आगे साहब क्या करें, ग्रही रहे भक्त अनुसारे, तन मन धन अर्पण कर डाले, 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर दीजिए। साहब बोल रहे सदगुरु के सब आगे धरे, शीश नाय गुरु दंडवत करे, गुरु से भेद जो लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुतक बोधु पश्मुए राख जीव अभिमान। अहंकार नहीं, गुरु से सदा रहो मन जोड़ी, जस नटवा राखत डोरी। हमेशा ध्यान वहीं रहे। वाह, जैसे नट पूरा कला दिखाता है, खेल दिखाता है, लेकिन ध्यान वो रस्सी पर रखता है। पारक तार चढ़ी भय नहीं पावे, छेड़े पारक चूर हो जाए। लोपे नहीं सदगुरु की वाचा, सो सदगुरु का सेवक साचा। शब्द नहीं काटना, वो आपके हित के लिए बोलेंगे। निर्मोही सदगुरु की रीति, साचा सेवक लावे प्रीति। कह रहे महापुरुष निर्मोही होता है, सच्चे सेवक से वो प्रीत करते। मिल पारक सब भय मिट जाए, गुरमुख शब्द सदा लोलाए। देख दूसरा दुख जीवन केरी, दया करी प्रभु पारक प्रभु पेरी। निज पद जान दया सो करई, बंधन जीव छुटावन नहीं। केतिक पारक प्रभु के पाए, जरा मरण जम जाल मिटाए। सब कुछ मिल जाता है, चार पदार्थ एक अमक माही, कहे कबीर सो जानत नहीं। गुरु महिमा पूर्ण भई, सदगुरु कृपा कीन, संतन की वाणी बौद्धिया में संग्रह लीन। इसलिए पूरे शास्त्रों का मंथन अगर आप कहेंगे तो गुरु अस्तित्व को बहुत बड़ा स्थान दे दिया है। अलग पुरुष की आरसी, संतन के ही केरी देह, लखा जो चाहे अलग कोई नहीं मिलक ले। बूझ विवेक सहजो पढ़े, गुरु महिमा अखबार, कबीर दीन दयाल थे उतरे तुरंत उतारे पार। योग यज्ञ और जप तप है ही। साहब क्या कह रहे हैं, योग यज्ञ जप तप आदि गुरु बिना निष्फल सब है ही। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजिए, गुरु की आज्ञा मैं रहीजे। सब इष्टन में, वाह। अब साहब क्या बोल रहे हैं, सभी इष्टों में गुरु इष्ट सब इनसे भारी। गुरु समृद्ध जय सरकड़ी, कमी कहत हैं दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, भक्ति ने छोड़े साथ। सन्मुख गुरु की आज्ञा धारे, और पाछे ते सकल निवारे। सो शिष्य घोर नरक में पड़े, रुद्र रात पीव नहीं तरे। मुख पर वचन करे प्रमाणा, घर जाए सो करे विज्ञान। आलोचना करता है, ठीक नहीं। जहां जाए तह निंदा करे, सो शिष्य क्रोध अग्नि तेज रहे। अंतःकरण में वो जलता ही रहेगा, बस उसके अंतःकरण में उपम पोह मची रहेगी, शांत नहीं रह पाएगा। ऐसे शिष्य को ठोर सुनाए, गुरु रुख लोपत है मन माए। वेद पुराण कहे सब साक्षी, साखी शब्द सबे सौभागी। मनुष्य जन्म पाए कर खोवे, सदगुरु विमुख युग युग रोवे। युग युग रोता है, एक दिन नहीं। ताते सदगुरु शरणा लीजिए, कपट भाव सब दूर करीजिए। योग यज्ञ तप दान करावे, गुरु विमुख फल कभो न पाए। कितनी भी उपासना करे गुरु विमुख, कभी शांति नहीं प्राप्त कर पाएगा। गुरु आज्ञा जिन जिन लही, सख्यो सकल विदकाश, नरक रूप जग दूर, धीरो श्री गुरु महाराज। गुरु कर दो ही कर जोर गुरु के आगे, करे वह विनती चरणन लागे। अति शीतल बोले सब बहना, मेटे सकल कपि के बहना।
हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूं दीन करूं प्रतिपाला। आपसे बड़ा कोई दाता नहीं, मुझसे बड़ा कोई याचक नहीं। साहब की कृपा से सब कुछ हो जाता है। ना कुछ किया ना कर सका, ना करने योग शरीर, जो कुछ किया सो साहब किया, भयो कबीर कबीर। इसलिए शरणागत बहुत जरूरी है। किसकी शरणागत? यहाँ साहब के। गुरु शरणागत सबंत भारी, ताको समझ गहो न नारी। माँ बाप बच्चे को हमेशा कुसंग से बचाते हैं, क्योंकि वो उसका कल्याण चाहते हैं। उनसे भी अधिक गुरु समान को दाता जन्म। क्षमा चाहूंगा, समय हो रहा है। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।